Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 7 मार्च और 7 मार्च 2019 के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रोज सुबह में मिल जाया करे। और इसके साथ ही इस वीडियो की PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों असम में स्थित है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था टेनिस प्रतियोगिता में 100 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। अब इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों ने गलतियाँ की है। इसमें मैंने पूछा था पहले खिलाड़ी कौन है 100 खिताब जीतने वाले, सब लोग रोजर फेडरर बताए हो मैक्सिमम लोग, जबकि ये रॉन्ग आंसर है। रोजर फेडरर दूसरे खिलाड़ी बने हैं 100 खिताब जीतने वाले। ठीक है, पहले खिलाड़ी जिमी कोनर्स बने थे और जिमी कोनर्स के नाम अब 109 खिताब है। मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था लास्ट डे की वीडियो में, आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा। तो जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं। तो फोर्ब्स ने भी दोस्तों अपनी अरबपतियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मुकेश अंबानी को 13वां स्थान मिला है। कौन सा? 13वां। इससे पहले भी 2 बिलियनियर की लिस्ट निकल चुकी है, एक तो ब्लूमबर्ग की, दूसरी हुनरू की। तीनों लिस्टों में अलग अलग स्थान मिला है, अलग अलग पोजीशन मिला है मुकेश अंबानी को। ठीक है, तो हम लोग को तीनों याद रखना है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, पहले निकली ब्लूमबर्ग की बिलियनियर की रिपोर्ट आई, तो उसमें 12वां स्थान मिला है मुकेश अंबानी को। ठीक है, ये भारतीय अरबपति हैं, इसी वजह से इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, तो इकलौते भारतीय हुए टॉप 15 में एंट्री करने वाले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में। फिर दूसरा निकली हुनरू की रिपोर्ट आई, उसमें टॉप 10 में मुकेश अंबानी ने जगह बनाई और इनको मिला 8th पोजीशन। ठीक है, टॉप 10 में ये थे इकलौते भारतीय। 8वीं रैंक मिली हुनरू की रिपोर्ट में। फिर अब आई है फोर्ब्स की रिपोर्ट। फोर्ब्स की लिस्ट में दोस्तों मुकेश अंबानी को 13वां स्थान मिला है। कौन सा? 13वां स्थान। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा लिस्ट के ऊपर लेकर। ठीक है, ब्लूमबर्ग, हुनरू और फोर्ब्स 3 लिस्ट आ चुकी है, तीनों में अलग अलग रैंक है मुकेश अंबानी की। अब बात करते हैं फोर्ब्स की लिस्ट में और इससे पहले इनको कौन सी रैंक मिली थी। तो पिछली साल यानी 2018 में दोस्तों 19वीं रैंक मिली थी। कौन सी? 19वीं रैंक मिली थी इनको मुकेश अंबानी को। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की। तो तीनों लिस्टों में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिक्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तीनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में पहला, दूसरा या तीसरा अमीर व्यक्ति पूछा जाए तो आप लोग वही बताएंगे, सेम है सब में। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे हैं अमेजोन के कंपनी के मालिक जेफ बेजोस, सेकेंड पर हैं माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स और थर्ड पर हैं वॉरेन बफेट। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको बिलियनियर की लिस्ट में कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर है? तो फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट में मुकेश अंबानी को 13वां स्थान दिया गया है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है भारत ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया। तो अभी हाल ही में भारत ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ दोस्तों 25.2 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। अब ये छत्तीसगढ़ राज्य करेगा क्या इतने पैसों का? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति को सुधारा जाएगा, उसकी पोजीशन कंडीशन को सुधारा जाएगा, उनमें इन्वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ाया जाएगा, उनके बजट पर थोड़ा फोकस किया जाएगा और भी जितनी भी सार्वजनिक चीज़ें होती हैं उनको सुधारा जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। इसी वजह से विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से भारत सरकार ने ऋण लिया है, लोन लिया है। क्लियर है? अब आया है विश्व बैंक, तो हम लोग विश्व बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में दोस्तों मैंने बहुत बार बताया है आपको, 1945 में हुई थी इसकी स्थापना। वाशिंगटन DC है इसका मुख्यालय और वर्तमान में 189 कंट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब बात आती है छत्तीसगढ़ स्टेट की। तो मैप में देख लीजिए, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी होती है दोस्तों रायपुर। छत्तीसगढ़ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अगर हम लोग बात करें चीफ जस्टिस कौन है, तो चीफ जस्टिस हैं दोस्तों अजय कुमार त्रिपाठी।
अभी कल ही मैंने चीफ जस्टिस पर वीडियो बनाई हुई है, स्पेशल वीडियो। तो आपने अगर नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड बनकर आ रहा होगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। जितने भी हाई कोर्ट हैं, टोटल 25 हाई कोर्ट हैं, सभी के आप लोग चीफ जस्टिस याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है वर्ष 2019 में किस क्षेत्र में 2 बार नोबेल दिए जाने की घोषणा हुई है, यानी कि इस बार किस फील्ड में 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। तो अगर आपको याद हो तो 2018 में दोस्तों इस बार केवल 5 फील्ड में ही दिया गया था नोबेल प्राइज़। एक फील्ड जो कि साहित्य था, लिटरेचर था, इसमें नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था। इस बार क्यों नहीं दिया गया था? जो स्वीडिश एकेडमी देती है नोबेल प्राइज़ को साहित्य के क्षेत्र में, उस पर कुछ आरोप लग गए थे, स्कैंडल में फंस गया था। ठीक है, तो इस वजह से उससे ये पद छीन लिया गया था, ये वापस ले लिया गया था, जो कि 1949 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था। दोस्तों मैंने नोबेल प्राइज़ पर वीडियो भी बनाई थी, तो बहुत अच्छी वीडियो थी, पूरा डिटेल में उसमें मैंने इतिहास से लेकर के करंट तक के न्यूज़ उसमें कवर किया था नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप सर्च कीजिएगा नोबेल प्राइज़ मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब पर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, बहुत अच्छे से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो लिटरेचर में इस बार 2 नोबेल प्राइज़ दिए जाएंगे, क्योंकि पिछली बार नहीं दिया गया था, तो इस बार 2 बार दिए जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है हाल ही में आज़ादी के दीवाने नामक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो अभी हाल ही में आज़ादी के दीवाने नाम का म्यूजियम दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है लाल किला के परिसर में। ठीक है, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और किसने किया है इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों यूनियन मिनिस्टर महेश शर्मा ने। किसने? महेश शर्मा ने किया है इसका उद्घाटन, आज़ादी के दीवाने नाम का जो म्यूजियम है। ये म्यूजियम दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, यानी कि फ्रीडम फाइटर को डेडिकेट करने के लिए ये खोला गया है म्यूजियम। ठीक है, इसमें उनसे संबंधित जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनसे संबंधित चीज़ें इसमें रखी जाएंगी। क्लियर है? तो लाल किला परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 12 मार्च 2019 से भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नगाह 2019 शुरू होगा। तो अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि 12 मार्च 2019 से स्टार्ट होने वाला है भारत और ओमान के बीच। किसके बीच? भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है अल नगाह 2019। क्या नाम है? अल नगाह 2019। नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस बार का 3रा संस्करण है। ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित होगा ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों ओमान में ही जबल अल अखदर नाम की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये स्टार्ट की जाएंगी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है ये भी जान लीजिए, ये किस उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो ये दोस्तों आतंकवाद से लड़ने के लिए, यानी टेररिज्म से लड़ने के लिए, अपने आप को और मजबूत करने के लिए दोनों सेनाएं प्रैक्टिस करेंगी। ओके, तो ओमान में ये आयोजित हो रहा है अल नगाह 2019। अच्छा, अभी मैंने आपको कल की वीडियो में और परसों की वीडियो में लगातार 2 सैन्य अभ्यास के बारे में बताया था। एक तो बताया था मैंने मैनामती मैत्री अभ्यास 2019, जो कि होना था बांग्लादेश की BGB यानी कि बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश और BSF यानी इंडिया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया के बीच होनी थी। और दूसरा मैंने बताया संप्रीति। तो संप्रीत और मैनामती मैत्री अभ्यास दोनों भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए अस्थायी आयोग लाया गया है। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा यानी डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा महिलाओं के लिए एक अस्थायी आयोग यानी स्टेबल कमीशन लाया गया है। अब इस स्टेबल कमीशन में होगा क्या? इसमें दोस्तों जो महिला अधिकारी होती थी इंडियन आर्मी में, उनको 10 ब्रांचेज में SSC के तहत रखा जाता था। किसके तहत? SSC के तहत। SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत रखा जाता था, यानी कुछ ही दिनों के लिए रखा जाता था, शॉर्ट सर्विस कमीशन था। तो अब स्टेबल रहेंगी, स्टेबल कमीशन का इनको मंजूरी मिल गई है। तो अब 10 ब्रांचों में, उन 10 ब्रांचों में जिनमें इनको SSC के तहत रखा जाता था, अब इनको पूरा परमानेंट रखा जाएगा। तो उन 10 ब्रांचों की जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, उनमें जैसे सिग्नल सिस्टम हो गया, इंजीनियर्स हो गई, आर्मी एविएशंस हो गया, आर्मी एयर डिपार्टमेंट हो गया, तो इन सभी डिपार्टमेंट में महिलाओं को SSC के तहत पहले रखा जाता था। क्लियर है बिल्कुल? अब भारतीय सेना आया है, तो हम लोग भारतीय सेना से 1-2 पॉइंट और जान लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारतीय सेना दिवस दोस्तों मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है?
15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है या भारतीय सेना दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। इसके साथ ही मैं आपको सेना अध्यक्षों के नाम भी जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल वी एस धनोआ और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल सुनील लांबा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी को दुनिया की सबसे नैतिक कंपनियों में चुना गया। तो अभी हाल ही में टाटा स्टील को चुना गया है दोस्तों दुनिया की सबसे नैतिक कंपनियों की लिस्ट में। ठीक है, इसके लिए इसे अवार्ड भी दिया गया है। और अवार्ड दिया किसने है? अवार्ड दिया है दोस्तों एथिस्फेयर इंस्टीट्यूट यूएसए द्वारा। किसके द्वारा? एथिस्फेयर इंस्टीट्यूट यूएसए द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। और टाटा स्टील दोस्तों पहली बार नैतिक कंपनियों में शामिल नहीं हुई है, ये इससे पहले भी 7 बार शामिल किया जा चुका है दुनिया की सबसे नैतिक कंपनियों में। ओके, अब टाटा स्टील आया है तो टाटा स्टील के चेयरमैन का नाम आप लोग नोट कर लीजिए। टाटा स्टील के चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार कौन दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति बनी। तो अभी हाल ही में फोर्ब्स की लिस्ट जारी हुई है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया। तो उसमें दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति यानी सेल्फ मेड बिलियनियर बन गई हैं दोस्तों काइली जेनर। कौन? काइली जेनर। इनका दोस्तों 3 साल पहले इन्होंने एक कंपनी खोली थी। 3 साल पहले यानी 2015 में इन्होंने एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर, जो कि कॉस्मेटिक जिसे कहते हैं, तो उसकी एक कंपनी खोली थी इन्होंने। और वो कंपनी बढ़ती गई और आज 3 सालों के बाद ये अरबपति बन चुकी हैं, बिलियनियर बन चुकी हैं। और इसी के साथ दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति बनने वाली ये पहली महिला बन चुकी हैं, काइली जेनर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नया ट्रांसपोर्ट सचिव किसे नियुक्त किया गया। तो अभी हाल ही में न्यू ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी दोस्तों चुना गया है, नियुक्त किया गया है संजीव रंजन को। किसे? संजीव रंजन को। अब संजीव रंजन दोस्तों IAS ऑफिसर हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के करंट टाइम पर अध्यक्ष भी हैं। इनको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं संजीव रंजन। और अब इन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव नियुक्त कर दिया गया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का सेक्रेटरी इन्हें नियुक्त कर दिया गया है संजीव रंजन को। ठीक है। अच्छा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आया है तो इसके मंत्री का नाम आपको याद होना चाहिए। कौन है मंत्री? नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने EV चार्जर नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की। तो अभी हाल ही में भेल ने, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भेल कहते हैं, BHEL ने EV चार्जर नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। अब ये EV चार्जर क्या है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर नेटवर्क। अब इसमें दोस्तों BHEL नेटवर्क कैसे स्थापित करेगा? ये दोस्तों दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर जगह जगह पर एक सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स को स्थापित करेगा, उसका नेटवर्क बनाएगा। तो इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि आने वाला ज़माना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें दोस्तों BHEL कर रहा है फेम योजना के तहत। इसी की एक योजना है फेम योजना, इसी के तहत ये नेटवर्क स्थापित करने वाला है। ये नेटवर्क, इसका फेम का फुल फॉर्म क्या होता है? फेम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया। क्लियर है। तो अब BHEL इसे स्थापित करेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर नेटवर्क। क्लियर है। BHEL आया है, इसके बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। BHEL का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये एक महारत्न कंपनी है। टोटल 8 महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें से एक ये भी है। इसके करंट टाइम पर डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रवीण अग्रवाल। कौन है? प्रवीण अग्रवाल। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में 3D प्रिंटिंग के लिए COE की स्थापना करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो अभी हाल ही में HP इंक इंडिया ने दोस्तों 3D प्रिंटिंग के लिए आंध्र प्रदेश में COE की स्थापना करने के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये COE क्या है? COE का मतलब होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्या? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये 3D प्रिंटर से लैस होगा दोस्तों। इसका यूज़ दोस्तों फंक्शनल प्रोटोटाइप में और शॉर्ट रन प्रोडक्शन वगैरह में यूज किया जाएगा इसका। ठीक है। तो HP इंक इंडिया द्वारा ये स्थापित किया जाना है। इसके लिए समझौते ज्ञापन पर आंध्र प्रदेश से हस्ताक्षर हुए हैं। अब आंध्र प्रदेश आया है तो आंध्र प्रदेश के बारे में भी कुछ और जान लीजिए। मैप में देख लीजिए आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी करंट टाइम पर है हैदराबाद, बाद में आगे चल के 2024 में हो जाएगी अमरावती।
आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं ESL नरसिम्हन, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं छागरी प्रवीण कुमार, जो कि हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस। ठीक है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 25वां हाई कोर्ट बना है भारत का। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी कि इंडियन नेशनल अचीवर्स के महानिदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों PV रमेश को। किसे? PV रमेश को इंडियन नेशन अचीवर का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्लियर है? तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं और अच्छे से और एनर्जी के साथ अगले दिन आपके सामने पेश दूंगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दूसरा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी पराग्वे और कोस्टा रिका में कितने देशों की यात्रा पर गए हुए हैं? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। रॉन्ग क्वेश्चन का आंसर मत दीजिएगा, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। कल की वीडियो में काफ़ी लोगों ने गलतियां की थी, तो आप लोग ऐसी गलतियां मत कीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कल की वीडियो के क्वेश्चंस के बारे में कितने लोगों ने करेक्ट ऑप्शन दिया है। तो जिन लोगों ने करेक्ट ऑप्शन दिया है और 9 बजे के पहले दिया है उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। उनके नाम हैं छुट्टन प्रजापति, जितेंद्र कुमार, निक्की जहांगीर, अमित कुमार, अमरजीत, धनु कुमार, अमृता शर्मा, आकाश मिश्रा, महालक्ष्मी पांडे, संजय कुमार सिन्हा, मनीष सिंह, करण जाट, ममता रानी, निधि सिंह। तो बस इतने लोगों ने ही अच्छे से डिटेल में करेक्ट ऑप्शन दिया था, बाकी सब लोगों ने तो रॉन्ग आंसर किया था। तो आप लोग रॉन्ग आंसर मत किया कीजिए। चलिए दोस्तों बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.